पांच आदमी सिर पे चाहिए, मगर मैं वो गुफ्तगू नहीं करूंगा जिससे आप खुश हो, मैं वो गुफ्तगू करूंगा जिससे मुझको खुशी मिले, क्योंकि मैं आपकी तबीयत की पटरी पर अपनी खिताबत के ट्रेन को दौड़ाने वाला आदमी नहीं। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह, और तबीयत से जी लगाकर बोलो सुभान अल्लाह। इस्लाम कभी खतरे में नहीं रहा। अरे जिस इस्लाम को हिलाकू की फौज न खत्म कर सकी, जिस इस्लाम को चंगेज का जुल्म नहीं खत्म कर सका, जिस इस्लाम को उंदुलुस के कटते हुए मुसलमानों के खून की बुनियाद पर वहां के ईसाइयों ने खत्म नहीं किया, जिस इस्लाम को करबला में यजीद ने खत्म नहीं किया, उस इस्लाम को आज का कोई नेता और अभिनेता क्या खत्म कर सकता है? बस फर्क इतना है कि हम अपने आप को बदलने के लिए आमादा हो जाए, इसलिए कि मेरा अल्लाह वो है जो था, जो है, जो रहेगा, जो था, जो है, जो रहेगा। मेरा अल्लाह वो है। तो जब वो है मेरा अल्लाह, तो आओ अपने अल्लाह से रिश्ता जोड़ ले, आओ अपने रब की रूठी हुई रहमतों को आवाज दे। हिंदुस्तान का इस्लाम तलवार की बुनियाद पर लाया गया होता तो ये खत्म हो जाता। हिंदुस्तान का इस्लाम तो अताए रसूल गरीब नवाज का लाया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बहिश्ती अजमेरी का लाया हुआ है। अगर तुम अपने वजूद को बाकी रखना चाहते हो, अगर तुम अपनी कौम की बेटियों की इज्जत और आबरू की हिफाजत चाहते हो, अगर तुम अपनी कौम की नस्लों के तहफ्फुज की फिक्र रखते हो, तो फिर एक काम करो, अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करो। डॉक्टर हो आप, इंजीनियर हो आप, बालिस्टर हो आप, रीडर हो आप, प्रोफेसर हो आप, साइंटिस्ट हो आप, आलिम हो आप, मौलवी हो आप, मुफ्ती हो आप, कारी हो आप, उस्ताद हो आप, शायर हो आप, मगर सिर्फ शायर रहोगे कामयाबी नहीं मिलेगी, सिर्फ इंजीनियर बनकर रहोगे कामयाबी नहीं मिलेगी, सिर्फ डॉक्टर बनकर रहोगे कामयाबी नहीं मिलेगी, सिर्फ मौलवी बनकर रहोगे कामयाबी नहीं मिलेगी, सिर्फ अदीब खतीब नकीब शायर बनकर रहोगे कामयाबी नहीं मिलेगी। अगर कामयाबी चाहते हो तो सिर्फ एक चीज बनने की कोशिश करो कि मुझे कुछ नहीं बनना है, मुझे खुदा का बंदा बनना, मुझे अल्लाह बंदा बनना है। और अगर मैं यहाँ पे लोगों से पूछ लूं कि क्या आप अल्लाह के बंदे हो, एक ऐसा नहीं है जो बोले कि मैं अल्लाह का बंदा नहीं हूं। हर कोई बोलेगा मैं अल्लाह का बंदा हूं। मैं कहता हूं झूठे हैं आप, झूठे हैं हम। न मैं खुदा का बंदा हो सका, न आप खुदा का बंदा हो सके, इसलिए कि जो खुदा का बंदा हो जाता है वो रुसवा नहीं होता, जो खुदा का बंदा हो जाता है वो जलील नहीं होता, जो खुदा का बंदा हो जाता है वो निकम्मा नहीं होता। तारीख पलट कर देखो, कुछ जवान ये कहते हैं मौलाना 1400 साल पहले वाला माहौल दूसरा था, आज का माहौल दूसरा था। वो तलवारों का मामला था, वो तीरों का मामला था, वो घोड़ों का मामला था, वो ऊंटों का मामला था, वो हाथियों का मामला था। अब की जंग कुछ और है, अब की लड़ाई कुछ और है, अब की तलवारें कुछ और है। मैंने कहा गलत बोलते हो तुम, झूठे हो तुम। अरे तलवारें बदल सकती हैं, रब की रहमत नहीं बदल सकती। घोड़ों का मामला बदल सकता है, रब का करम नहीं बदल सकता। लश्कर बदल सकता है, मेरे रब का करम नहीं बदल सकता। हो सके तो पलट कर देख लो। मेरी गुफ्तगू वो जवान जरूर समझेंगे जो पढ़ते हैं या पढ़ने का शौक रखते हैं या पढ़े लिखों से दोस्ती रखते हैं। ज्यादा दूर मत जाओ, इसी रूस को याद करो। देखिए 45 मिनट मुझको बोलना है तो मैं
ऐसे भी हवा हवाई गुफ्तगू नहीं करता और हवा हवाई गुफ्तगू करने का मिजाज भी नहीं है। 45 मिनट में तो मेरा 15 मिनट हो चुका। इसलिए काम की बात से बात कीजिए और अपने अंदर के इंसान को बदलने की कोशिश कीजिए। चले जाओ रूस की सरजमीन पर। रूस का नाम सुना है आपने? कितने लोगों ने रूस का नाम सुना? हाथ उठाकर बताइए। तो स्टेज वालों ने तो सिवाय दिल्ली और इलाहाबाद से आगे बढ़ने का सोचा ही नहीं है, तो कहां से हाथ उठाएंगे? मैं आपको देख रहा हूं, आप मेरी बिरादरी के लोगों को देखिए, इनके पास हाथ है कि नहीं। भाई रूस का नाम सुना आपने? तो रूस के नाम पर कुछ नहीं, मदीने वाले मुस्तफा के नाम पर हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। शहबाज बाबू मुलाहिजा फरमाइएगा। अभी 30 साल 35 साल पहले की कहानी है। रूस की इश्तिराकियत ने, रशा की लादीनियत ने, मुल्क के रूस के मजहब बेजारी के मिशन ने वहां इतने टुकड़े टुकड़े कर दिए मुसलमानों के और इतनी पाबंदी लगा दी, इस कदर सख्त दुश्वार हो गई वहां के मुसलमानों की जिंदगी कि रूस की इश्तिरा की ताकत ने ऐलान कर दिया था कि खबरदार खबरदार, तुम्हें अगर रूस की सरहद में जीना है तो मेरे उसूल, मेरे कानून, मेरे संविधान, मेरे ज़ाब्तों की रोशनी में जीना होगा। तो चाहूंगा कुछ पढ़े लिखे, मुझको बहुत खुशी हो रही, मुलाहिजा फरमाएं। ये ऐलान कर दिया था कि अगर जीना है तो इस्लाम के दस्तूर पर जीने की इजाजत नहीं होगी। जीना है तो कुरानी आयात की रोशनी में जीने की इजाजत नहीं होगी। जीना है तो मोहम्मद अरबी के मोहम्मदल्लाह की रोशनी में जीने की इजाजत नहीं होगी। अगर तुम रूस की सरहदों सीमा के अंदर रहना चाहते हो तो तुम्हें इश्तिराकियत के कानून पे जीना होगा, तुम्हें लादीनियत के कानून पे जीना होगा, तुम्हें मेरे बनाए गए उसूल ज़वाबित की रोशनी में जीना होगा। और इतनी सख्ती कर दी थी कि खबरदार खबरदार, किसी मुसलमान के घर के अंदर कुरान पाया गया तो उसको भी जेल की यानी सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। और अगर किसी मुस्लिम मोहल्ले में किसी भी घर के दरवाजे के आसपास कोई अरबी लफ्ज भी लिखा हुआ पाया मिल गया तो उस घर के लोगों को जेल में डालकर हमेशा के लिए सड़ा दिया जाएगा। ऐसी जिंदगी हो गई थी रशा में कि मुसलमान थे मगर इस्लाम को जाहिर करने की इजाजत नहीं थी, कुरान को पढ़ने की इजाजत नहीं थी, अरबिक लिटरेचर को रखने की इजाजत नहीं थी। इस्लाम गोया वहां से खत्म हो जाना चाहिए था, इस्लाम को वहां से मिट जाना चाहिए था, इस्लाम की तारीख को वहां से दफन हो जाना चाहिए था। मगर आगे की तारीख सुनना चाहते हो तो पूरी जिंदगी के साथ एक हाथ को हसनी बना लो, दूसरे हाथ को हुसैनी बना लो, उसी के हाथ उठेंगे जिसके पास मुस्तफा जाने रहमत के एहसान का हाथ है। पूरा मजमा हाथ उठा के बंद मुट्ठियों से कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। इस ऐसे माहौल में इस्लाम कैसे बचा? वाह वाह वाह। ऐसे माहौल में इस्लाम का परचम फिर से कैसे लहराने लगा कि जिस रूस ने इस्लाम के बेटों के सीनों से नबी की मोहब्बत को छीनने की पूरी कोशिश की, जिस रूस ने मुसलमानों के घरों से कुरान की किताबों को निकाल दिया, जिस रूस ने वहां की मस्जिदों को वीरान कर दिया, जिस रूस ने वहां के मुसलमानों की इबादत गाहों को तहस नहस कर दिया, जिस रूस ने इस्लाम की बेटियों के सीनों से सैयदा फातिमा के किरदार के सबक को भूल जाने का मुकम्मल मिशन चला लिया। जरा सोचो तो सही कि उस रूस में इस्लाम कैसे बचा। और जब रूस टूटा है तो वहीं से कजाकिस्तान निकला है, जब रूस टूटा है वहीं से तुर्कमानिस्तान निकला है, जब रूस टूटा है उसी से अजरबैजान निकला है। चले थे इस्लाम को मिटाने के लिए, मगर आज जब यूक्रेन से पुतिन की लड़ाई हुई तो रशा की
तरफ से यूक्रेन को शिकस्त देने की खातिर जब उसकी फौज की हिम्मत कमजोर पड़ी तो इस्लाम के बेटों की ही जरूरत पड़ी है। इस्लाम के शहजादों क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा नौमान अख्तर फैकुल जमाली, नारे तकबीर। वाह 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 वाह। तो सुनना चाहते हैं कैसे बचाया उन दीवानों ने अपना इस्लाम? सुनना चाहते उन फरदानों ने कैसे बचाया अपना दीन? ऐसे तो हम नहीं सुना पाएंगे, लगे कि आप सुनने की मिजाज में हैं। ए अल्लाह, जिन्होंने मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहा उन्हें करबला वालों का सदका अता फरमा दे। आमीन। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे? किताब पढ़ो तब मालूम, तारीख पढ़ो तब मालूम, तबीयत मचल जाएगी सुनोगे तो। या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। बिछड़े हुए आहू को फिर सूए हरम ले चल, इस शहर के खूगर को फिर वुसअते सहरा दे। कहीं इकबाल ने इस तरह से कहा, इलाही ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। दो नीम इनकी ठोकर से दरिया व सहरा, पहाड़ इनकी हैबत से है मिसल राई। शहादत है मतलूबो मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। तो फिर कहीं से इकबाल ने इन्हीं दीवानों को सलाम करते हुए यूं कहा था, खोल आंख ज़मीं देख, फलक देख, फजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। फिर इकबाल ने कहीं आगे बढ़कर इस तरह मस्ती में कहा कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। तो जानना चाहते हैं कि कैसे बचा इस्लाम रशा में? अरे सुनना चाहते हैं तो हाथ उठाकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुनो इस हिस्से को, सुनो इस हिस्से को सुनो। जब रशा की दीवारों के अंदर इस्लाम बंद कमरों में भी हरकत की इजाजत नहीं पा रहा था, इस्लाम के गयूर बेटों ने अपने अपने घरों में तहखाना बनाया। तहखाना जानते हैं? तहखाना जो घर बनाते तो नीचे के हिस्से में भी रहने के लिए बनाते, उसे कहते हैं तहखाना। और तहखाना बनाने के बाद शायर इस्लाम हजरत हबीबुल्लाह फैजी साहब, तहखाना बनाने के बाद जिस रास्ते से इस्लाम के शहजादे तहखाने की तरफ जाते थे, उसी दरवाजे के ऊपर लकड़ियों की अलमारी बनाई, ताकि रास्ता बंद हो जाए। और उस अलमारी पे कुरान नहीं रखा, शराब की बोतलें रखी। सिर्फ इसलिए रखी ताकि जब रशा की फौज आए और तलाशी लेके यहाँ कुरान है या नहीं, जब तलाशी लेके यहाँ अरबिक लिटरेचर है कि नहीं, तो वो शराब की बोतल देखकर अपने अपने इलाकों में लौट जाए कि हमने मुसलमानों के घरों में शराब पहुंचा दिया है। जहां शराब होगी वहां कुरान नहीं होगा, जहां शराब होगी वहां नमाज नहीं होगी, जहां शराब होगी वहां सजदे नहीं होंगे, जहां शराब होगी वहां रुकू नहीं होगा, जहां शराब होगी वहां कुरान की तिलावत नहीं होगी, जहां शराब होगी वहां दीन इस्लाम नहीं होगा, जहां शराब होगी वहां उम्मत मुस्लिमा का रोल मॉडल मुस्तफा की तालीम नहीं होगी। और जब घरों से निकलती थी रशा की फौजें तो जश्न का नारा लगाती थी कि मैंने रशा के अंदर रहने वाले मुसलमानों के सीने से कुरान निकाल दिया है, इसके रसूल छीन लिया है, फलसफे तौहीद खुदाबंदी छीन लिया है, बुजुर्गों की ताजीम छीन लिया है, कुरान की अदाएं छीन ली है। अब इसकी नस्ल ईसाइयत की तरफ भागेगी, अब इसकी नस्ल लामजहबियत की तरफ भागेगी। मगर उन लोगों को क्या मालूम था कि जिस लकड़ी की अलमारी पे शराब की बोतलें रखी गई हैं,
उसी तहखाने, उसी के नीचे से एक दरवाजा है जहां तहखाना है, और जिस तहखाने में इस्लाम के उलमा और कुरान के हुफ्फाज अपने अपने बेटों को इस्लाम सिखलाते, कुरान सिखलाते थे, दीन सिखलाते थे, मजहब सिखलाते थे। क्या पता चला कि अभी तो तुम्हारे मुल्क की हालत वो नहीं है, और अल्लाह न करे कि मेरे मुल्क की अमन शांति को किसी की नजर लगे। कुछ इस्लाम दुश्मन ताकतें मुल्क की जमहूरियत और मुल्क के सेकुलरिज्म के धागे को तोड़ना चाहती है। मगर तसव्वुर करो, अगर ऐसा हुआ तब क्या होगा? सोचो, अगर ऐसा दिन आ गया तब क्या होगा? तो उस दिन से अगर बचना है, उस दिन से अगर बचना है तो आपस में मुत्तहिद हो, इत्तेहाद की जंजीर बन जाओ, जात बिरादरी की लालच से निकलो। शेख सैयद अंसारी मंसूरी, इन नारों ने जो तुम्हारे दिलों के इंसान को खोखला कर दिया है, तुम इन नारों से निकलो। इसलिए कि तुम्हें नहीं मालूम कि जब मदीने वाले मुस्तफा ने 40 साल की उम्र में नबूवत का ऐलान किया, 63 साल की उम्र में मुस्तफा दुनिया छोड़ रहे थे। 40 साल उधर, 23 साल इधर, 40 साल में मुस्तफा ने नबूवत का ऐलान किया। और जब नबूवत का ऐलान किया, देखते ही देखते सिद्दीक इस्लामी हो गए, देखते ही देखते उमर इस्लाम में आ गए, देखते ही देखते उस्मान इस्लाम में आ गए, देखते ही देखते अली इस्लाम में आ गए, देखते ही देखते खालिद बिन वलीद की तलवार इस्लाम की तरफ से चलने लगी, देखते ही देखते हजरत साद इब्न अबी वक्कास का घोड़ा इस्लाम के लिए दौड़ने लगा, देखते ही देखते हजरत हंजला की कुर्बानी का जज्बा सामने जोश मारने लगा, देखते ही देखते हजरत अबू हुरैरा का फलसफा तसव्वुफ सामने आ गया, देखते ही देखते हजरत मौला अली की शजाअत दिखने लगी, देखते ही देखते हसन जैसा नवासा सामने आ गया, देखते ही देखते हुसैन जैसा मुजाहिद वक्त तैयार हो गया। आखिर मुझे बताओ, इस्लाम 40 साल मुस्तफा खामोश रहे, 23 साल में इस्लाम इतना फैल गया था। इतना फैलने की वजह क्या थी? इतना बढ़ने की वजह क्या थी? और 23 साल के बाद, 23 साल के बाद मुस्तफा ने अपनी जिंदगी की जो आखिरी तकरीर की, सब बोलोगे सुभान अल्लाह तब बोलूंगा, नहीं ऐसे नहीं, जरा और लहक के बोलो सुभान अल्लाह, दोनों हाथों को हवाओं में लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। जब मुस्तफा ने आखिरी तकरीर की, आखिरी तकरीर की, गोया 23 साल के पूरे मिशन को, 23 साल की पूरी तबलीग को, 23 साल की पूरी जहद पैगाम अज़्म मुतवासिल और नबूवत की एक्टिविटी को, भाई सब आप क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शमीम साहब। कितने बच्चे हैं आपके? 6 बच्चे हैं शमीम साहब। आपने कितनी मेहनत से बिजनेस संवारा होगा। आप अपने आने वाली नस्लों को यही तो कहेंगे कि मैंने 40 साल जो मेहनत की है और यहां तक पहुंचाया है, इसके पीछे ये सब है। सच बोलना, ये किया मैंने, ये किया मैंने, ये किया मैंने, ये किया मैंने। सिर्फ 15 मिनट में अपने बच्चों को बैठा कर कहिएगा मैंने ये किया है। 23 साल में जिस पर फोकस रखा है, इसको टूटने मत देना। जब तक ये मजबूत रहेगा तुम्हारी तिजारत चलती रहेगी, तुम्हारी तिजारत चलती रहेगी। मुस्तफा ने 23 साल तक, कितने साल तक? अरे हाथ उठाकर बोलो ना, कितने साल तक? 23 ईयर, 23 साल तक मदीने वाले मुस्तफा ने जो इस्लाम को फैलाया, जहां सिद्दीक भी आ गया, जहां उमर भी आ गए, जहां इस्लाम भी आ गया, इतने लोग आ गए कि जब आखिरी तकरीर मुस्तफा ने की तो सामने ये 400, 300, 500, 2000 का मजमा नहीं था, बल्कि कमो बेश 1,24,000 सहाबे किराम थे। मेरे मुस्तफा की जिंदगी की पूरी कमाई
पूरी कमाई, 23 साल की पूरी कमाई वहदानियत के फैलाने के नाम पर कमाई, अपनी रिसालत को बताने के नाम पर कमाई, रब की बारगाह में झुकने की दावत देने के बाद वाली कमाई। ये वही कमाई तो है जिसमें सिद्दीक जैसा मुजाहिद भी है। पता नहीं मैं मर्दों में बोल रहा हूं या कहीं और। नहीं, मुझे मालूम है कि कब आपकी समात के आसमान को हम औजे सुरैया तक पहुंचा दें, मगर झूठे वादों से और झूठे किस्सों से और जज्बाती नारों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त। हो सके तो जमीन पर उतर कर देख, आसमान के छूने की तमन्ना रखता है, जमीन पर तेरे कदम नहीं जमे हैं, गिरेगा तो कहां जाएगा। अपनी नजरें हो आसमानों पर। बहुत अच्छा शेर कहते हो बाबू, शहबाज, शेर सुन लो। अपनी नजरें हो आसमानों पर, पांव लेकिन जमीन पर रखिए। और जाने किस वक्त कूच करना हो, अपना सामान मुख्तसर रखिए। जाने किस वक्त कूच करना हो, जाने किस वक्त कूच करना हो, अपना सामान मुख्तसर रखिए। दिल को जब दिल से राह होती है, किस लिए कोई नामावर रखिए, किस लिए कोई नामावर रखिए। 23 साल की कमाई कैसा पढ़ाया था मुस्तफा ने, क्या सिखाया था मुस्तफा ने। हबीब भाई कैसी दौलत अता की थी मेरे मुस्तफा ने। अरे उसी दौलत के हिस्सों पर जब बरेली वाले आका की नजर गई, तब ना झूम कर कहते हैं सबसे आला व औला। अरे हाथ उठाकर बोलो हमारा नबी, फख्र से बोलो। आला फख्र से कहते हैं, झिझकने की जरूरत नहीं है, शर्माने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तेवर में बोलो मेरे हैं हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, सबसे आला व औला। हाथ उठाकर बोलो, हाथ जोर से हो, हाथ झुके नहीं, हाथ उठा के बोलो सबसे आला व औला, सबसे बाला व वाला, दोनों आलम का दूल्हा, सारे अच्छों से अच्छा, सारे ऊंचों से ऊंचा, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका। और जब मेरे मुस्तफा की अजमत पर बरेली वाले ने निसार होकर अकीदत का नजर पेश किया तो कहा पलटूंगा इसे कैसे, जरा सलामी तो दे दूं। तो सलामी भी दिया तो तड़प कर मुस्तफा जाने शमे बज़्मे हिदायत पे, हम गरीबों के आका पे बेहद दरूद, हम फकीरों की सरवत। 23 साल की पूरी कमाई सामने है। इसी में वो उम्र भी है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तारीख ने बड़े बड़े हुक्मरान पैदा किए, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने बड़े बड़े रूलर पैदा किए, मगर मदीने के चबूतरे पर मुस्तफा ने जो उम्र पैदा किया उसकी कोई मिसाल दुनिया पेश न कर सकी। कैसी तारीख है, 23 साल की पूरी कमाई। बताइए मोहतरम शमीम साहब, बताइए मोहतरम मोहम्मद राशिद साहब, बताइए उलमाए अहले सुन्नत, अगर नजर के सामने आपने महल खड़ा किया हो रात दिन की मेहनत से, आप चाहेंगे आपका वो महल गिरे? आप चाहते हैं आपकी वो तिजारत बर्बाद हो? मेरे मुस्तफा ने भी खुदा की वहदानियत और अपनी नबूवत का एक किला तामीर किया, जिस किला का नाम है इस्लाम, जिस किला का नाम है, अरे हाथ उठाकर बोलो, जिस किला का नाम है इस्लाम, और जिस इस्लाम में रहने वाले का नाम है सिद्दीक, रहने वाले का नाम है उमर, रहने वाले का नाम है उस्मान, रहने वाले का नाम है अली, रहने वाले का नाम है सहाबे किराम। इसीलिए तो मुस्तफा फरमाते आना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूं,
जिस शहर की बुनियाद का नाम है सिद्दीक, जिस शहर की दीवार का नाम है उमर, और जिस शहर की छत का नाम है उस्मान, और जिस शहर के दरवाजा का नाम है मौला। 23 साल की कमाई सामने है, अब वक्त है नहीं, मेरा वक्त हुआ चाहता है। 23 साल की कमाई, तो 23 साल की कमाई को मोहतरम शमीम साहब, आपका नाम हुजूर जफीरुद्दीन साहब, आपका नाम हयातुल्लाह साहब, ए टू जेड है। कोई जो कह दे कि मैं अपने सामने अपनी इमारत गिरती हुई देख लूं, नहीं। अपने बच्चों को बैठाकर, अपने लोगों को बैठाकर ये जरूर बताएंगे, बेटा ये जो 40 साल में ये देखा है ना, इसमें ये किया है मैंने, ये किया है मैंने, ये किया है मैंने। जब मेरे मुस्तफा ने आखिरी तकरीर की, 1,24,000 कमोबेश सहाबे किराम थे। अरे जुबान मुस्तफा की थी, माइक की कोई जरूरत नहीं थी, कान सहाबे किराम के थे, आला की कोई जरूरत नहीं थी। तकरीर किया मुस्तफा ने, तो क्या कहा था सुनो। और फिर ढूंढो कि शायद तुम बर्बाद हो रहे, उसकी वजह यही तो नहीं कि हमने तरीके मुस्तफा को छोड़ना है, वजह बर्बादी। आखिरी तकरीर का हिस्सा भी सुना रहा हूं मोहतरम। ला फदल ले अजमिय्यिन अला अरबिय्यिन वला ले अरबिय्यिन अला अजमिय्यिन वला लियहमरा अला अस्वदा वला लियस्वदा अला अहमरा इल्ला बित्तक़वा इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि यत्क़ाकुम। सुनो, सिद्दीक आप भी सुनिए, उमर आप भी सुनिए, उस्मान आप भी सुनिए, अली आप भी सुनिए, रूम के सुहैब आप भी सुनिए, फारस के सलमान आप भी सुनिए, हबश के बिलाल आप भी सुनिए, गोरे हैं तो आप भी सुनिए, काले हैं तो आप भी सुनिए, अरबी हैं तो आप भी सुनिए, अजमी हैं तो आप भी सुनिए, कबीले बनी हाशिम के हैं आप भी सुनिए, कबीले बनी कुरैश के हैं आप भी सुनिए, कबीले बनी कनाना के हैं आप भी सुनिए, कबीले बनु कुरैजा के हैं आप भी सुनिए। सुनो, 1,24,000 सहाबियों, सब कोई हो, सुनो सुनो सुनो। किसी को किसी पर फजीलत नहीं है, न गोरे को काले पे फजीलत, न काले को गोरे पे फजीलत, न अरबी को अजमी पे फजीलत, न अजमी को अरबी पे फजीलत। फजीलत उसी को है जिसके पास तकवा है। ये तो हिंदुस्तान की हुकूमत ने मुसलमानों को बड़े सलीके से बांट दिया। चंद मुखिया और चंद एमएलए शायद जीत कर बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पे चले जाएं, मगर वो कोई भी मुस्लिम लीडर हो अपनी कौम की बोली नहीं बोलता, वो अपनी पार्टी की बोली बोलता है। अरे सुन सुन, अगर तू इस्लाम समझने का जिगर रखता है तो जमाली की गुफ्तगू के इस हिस्से को सुन। बैकवर्ड वो नहीं है जो बिरादरी से नीचे हो, बैकवर्ड वो नहीं है जिसके घर में रोटी कम हो, बैकवर्ड वो नहीं है जिसके पास हवेली ना हो। इस्लाम ने तो ये मिजाज दिया है कि जिसके पास तकवा नहीं है उसे बैकवर्ड कहते हैं, जिसके पास तकवा है उसी को फौरन। इसीलिए हम ये नहीं देखते कि सामने वाला खान है या अंसारी है या मंसूरी है या शेख है या सैयद है। अगर सैयद भी है और चेहरे पे दाढ़ी नहीं है तो जब जमात होगी तो सैयद साहब की ताजीम तो कर लेंगे। सैयद साहब आपका एहतराम इसलिए करता हूँ कि खूने रसूल का रिश्ता आपका है, मगर शरीयत यहाँ पर आपसे आगे जा रही है। अगर कोई अंसारी कोई मंसूरी हो, उसके चेहरे पे दाढ़ी हो, दिल में खशियत रब्बानी हो, हाफिज मिल्लत का लहजा हो, कायदे अहले सुन्नत अल्लामा अर्शदुल कादरी का तेवर हो, बहरुल उलूम अल्लामा अब्दुल मन्नान आज़मी का लहजा हो, तो सैयद साहब चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, कुरान पढ़ने का सलीका नहीं है, तो आपको पीछे आना होगा। मगर जिनको कुरान और दीन समझने का सलीका है वो किसी बिरादरी का हो, उसे इमामत के मुसल्ले पे जाना होगा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। बंद करो बिरादरी बात का फ्यूल। ये भांग है, भांग जिसके नशे में तुम भी बर्बाद हो रहे हो, तुम्हारी नस्लें भी बर्बाद हो रही हैं। अफसोस तो उस वक्त होता जब मौलवी कौम भी